आज पढ़ेंगे इंटेंसिटी कैलकुलेशन। क्या पढ़ेंगे? अभी तक क्या पढ़ लिया हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ा? सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये प्रूफ करता है कि लाइट क्या है? पार्टिकल। लाइट क्या है बेटा? पार्टिकल, मतलब फोटॉन्स, जिसको क्या बोलेंगे हम? फोटॉन्स। क्या क्लियर बात? और न्यूटन ने क्या बोला था? कॉर्पस्कल्स। क्या बोला था? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हर्ट्ज ने किया। किसने किया? अच्छा, हर्ट्ज ने ना, मतलब आप ऐसा बोलते, थ्योरी दी। क्या दी? पर प्रूफ किसने किया? आइंस्टाइन ने। किसने? हर्ट्ज ने। सिंपल बोला भाई, एक ही बात बता रहा हूं मैं, बोला कि मेटल सरफेस पे अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर लाइट गिराई जाए, फोटॉन्स गिराए जाए, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? इजेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलता है? एक बैटरी लगा दी तो फोटो करंट आ गई, उसको रोकना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया। सिंपल। क्या ये बात याद है सबको? अरे हाँ ना तो बोलो। और एनर्जी हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी फोटॉन्स की। क्या फोटॉन न्यूट्रल है? क्या फोटॉन रेस्ट मास जीरो है उनका? क्या वो अनडिफ्लेक्टेड है? बिल्कुल। एनर्जी पैकेट्स हैं। क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ रही है? नहीं। इसी वजह से क्या वेव थ्योरी फेल होगी? और वेव थ्योरी फेल का दूसरा कारण क्या? क्या वेव फ्रंट आ रहा है तो एक टाइम के बाद इजेक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं दिखा हमको। और तीसरा कारण है कुछ टाइम लैग होना चाहिए, कि देखो अभी वेव फ्रंट आया तो कुछ टाइम के बाद वो निकले, पर ऐसा होता तो वेव थ्योरी फेल हो गई। वेव थ्योरी फेल हो गई। क्या क्लियर बात? और एनर्जी 1 फोटॉन की बताई गई hc बाय लैम्डा। क्या बताया गया? और वर्क फंक्शन क्या होता है? क्या मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए किसको कराने के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्या आइडियल केस में अगर 10 वर्क फंक्शन है, 10 डालने क्या निकल जाएगा, पर काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। कितनी आएगी? 15 डालेंगे तो 5 की काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी उसके लिए आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी, जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E-5। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू। क्या क्लियर है बात? आज बात करेंगे इंटेंसिटी कैलकुलेशन। क्या करेंगे? थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं आपसे। पहले बात, न्यूटन है। कौन है? वही बात, न्यूटन ने क्या बोला? पार्टिकल नेचर। क्या बोला? ठीक है भाई, बहुत खूब। फिर है हाइजेंस। क्या है? हाइजेंस ने क्या बोला? वेव नेचर। क्या बोला? ठीक है भाई, हो गया इनके बीच में खतरनाक। तीसरे कौन है? मैक्सवेल। क्या है? मैक्सवेल ने फिर बोला वेव नेचर। क्या बोला? अब इनका पलड़ा भारी। फिर आया मैक्स प्लैंक। कौन आया? थ्योरी, बिल्कुल हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे पर ध्यान समझना। ये क्या है? इसने बोला पार्टिकल नेचर है। क्या बोला? और क्वांटम थ्योरी भी गई, क्वांटम थ्योरी भी गई, और उनको बोला गया फोटॉन्स। क्या बोला गया? और इवन की प्रॉपर्टीज भी दी, इन्होंने ही दी। क्या क्लियर बात? और आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो प्रूफ किया, वो मैक्स प्लैंक को देख के किया। किसको गया? मैक्स प्लैंक को। यानी उन्होंने पार्टिकल नेचर माना। क्या माना? तो झगड़ा तगड़ा हो रहा था तो पांचवा बंदा कौन सा आया? डी ब्रॉय। कौन आया? डी ब्रॉय। उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दे दी। क्या दे दी? हाइपोथेसिस मतलब ऐसे ही हवाबाती, हवाबात। हाइपोथेसिस इन्होंने बोला छोड़ो यार, डुअल नेचर है। क्या है बेटा? ये सब तो हमने पहले भी पढ़ दिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है? उन्होंने ध्यान सुना, उन्होंने एक इक्वेशन दी जो बहुत खतरनाक है आपके लिए, और ध्यान समझने उसको। इक्वेशन है, बोलेगा कोई? आती है किसी को? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। क्या इक्वेशन है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों नेचर के बारे में दिखाता है। किसके बारे में? लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव नेचर को। किसको? पी क्या है बेटा? मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम। पी क्या है बेटा? मोमेंटम। और मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल नेचर को। क्या चमका तुम्हें? ये बात समझ आई? और एच क्या है इसमें? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? ये वाला प्लैंक, ये वाला प्लैंक कांस्टेंट। क्या क्लियर हो गई बात? 6.63 into 10⁻⁻34 -34 जूल्स पर सेकंड। क्लियर बात? अच्छा अच्छा, पहली बात सुना, जब हम फोटॉन्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्या हमने ऐसा सुना है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी? क्या हम जानते हैं? अरे पता है ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। बट जब तक हम फोटॉन की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं? क्या फोटॉन का रेस्ट मास कितना है? 0। कितना है? तो फोटॉन के केस में लैम्डा इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय, इसको एम भी कभी भी नहीं लिखेंगे फॉर फोटॉन। फोटॉन के केस में इसको लिखेंगे क्योंकि फोटॉन का मास कितना होता है? 0। तो ये बात फोटॉन के लिए वैलिड है। फोटॉन तो पार्टिकल मान रहे हो, तो वेवलेंथ कैसे निकालनी है उसकी? अरे हाँ ना तो बोल। चमका। यानी अभी तक हम इसको एम मास इनटू वेलोसिटी नहीं लिख सकते, पर आगे बढ़ेंगे हम मैटर वेव्स। क्या पढ़ेंगे? मैटर वेव्स में हम ये काम करेंगे। पर अभी तक ये काम आज के सीखना क्या? सीखना है आपने लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्ट यूज होगा तभी सिखाया। क्या क्लियर है बात? इसको अच्छे से पढ़ना है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस आगे नाम से मैटर वेव्स पढ़ेंगे, बट आपको याद रखना लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय, और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी कौन से केस में लिखेंगे हम?
फोटोन के केस में मास इनटू वेलोसिटी नहीं लिखेंगे। क्या इतना बात क्लियर है? पक्का? ठीक। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ ली है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालना है। क्या पढ़ते हैं? यहां देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने बोला था क्या एनर्जी टोटल डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्या याद है किसी को कि टोटल एनर्जी कितनी है और एक फोटोन की कितनी एनर्जी है? डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। तो ध्यान से देख, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? आपको पता है हम लिखते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। और पावर को लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। अरे हाँ ना तो बोल। तो ध्यान से देख, एनर्जी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ITA लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और आपको पता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है? हमने पढ़ा है ये होती है hc/λ। कितनी होती है? तो ध्यान से देख, डिवाइड करेंगे तो n का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ITA डिवाइडेड बाय hc/λ। ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या है बेटा? तुम्हें आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? ये फॉर्मूला उस दिन भी प्रूफ किया था, ये फॉर्मूला आज भी सिखाया मैंने आपको। अच्छा मैं बोलूं नंबर ऑफ फोटॉन इन 1 सेकंड कितना? तो क्या टाइम की वैल्यू कितने डालेंगे? 1। कितने डालेंगे? 1। क्या क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला याद है? बेसिकली हमको यही सब निकालना होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, क्या बताओ? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी की फॉर्म में। क्लियर? स्टार्ट करें? चलो ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट बात करते हैं इसमें एरिया क्या है, एरिया किस चीज का है। ठीक है। अच्छा ये बात कब थी? जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था। क्या हो रहा था? नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब जो भी रेडिएशन आ रही थी, जो वेव आ रही थी वो 90 डिग्री पे आ रही थी। कितने डिग्री पे? मान लो ये मेटल का सरफेस है, क्या है ये? तो आई भाई लाइट 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? ये है वो एरिया ए। तो एन का जो फॉर्मूला आया, वो क्या आया? वो आया IAT डिवाइडेड बाय क्या? hc/λ। क्या ये फॉर्मूला आया? ये फॉर्मूला आया नहीं आया? वेर एरिया इज द, क्या ये एरिया था? मान लो आई इंटेंसिटी की लाइट है, टी टाइम की बात चल रही है। बट मान लो नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होकर थोड़ा एंगल पे आ जाए। क्या आ जाए? किसी एंगल पे आ जाए, किसी एंगल पे आ जाए, फिर क्या होगा? ठीक है, वो भी देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात कर देते हैं इंटेंसिटी की। किसकी बात कर देते हैं? हालांकि मैंने आपको पहले भी रे ऑप्टिक्स में ये सब पढ़ाया हुआ, पर थोड़ी सी बात करते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताओगे क्या होता है? अभी लिखा था मैंने, पावर अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला? पावर अपॉन एरिया। अच्छा पावर का मतलब क्या होता है? पावर को क्या? एनर्जी अपॉन टाइम। क्या? वेरी गुड। तो एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ी सी यूनिट की बात करते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। और एरिया का? तो वेरी गुड, तो ये क्या आ गया? वॉट पर। बहुत खूब। अच्छा वॉट को क्या जूल पर सेकंड भी लिखते हैं? तो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। कोई शक की बात? क्या डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल दें? जूल का डायमेंशन क्या होता है? m1L2T-2। कितना जूल का? m1L2T-2। ध्यान से देख, ये क्या सेकंड? सेकंड का क्या टाइम हो जाएगा? और मीटर स्क्वायर का क्या एल स्क्वायर हो जाएगा? तो ध्यान से देख, एल से एल, तो ये बचा m1T-3। अरे हाँ ना तो बोल, इंपॉर्टेंट है तभी सिखाया है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी। क्या क्लियर बात? 100 बातें कर चुके हैं। अगर मान लो आपके पास एक बल्ब है, क्या है आपके पास? बल्ब है, बहुत खतरनाक पेड़ नहीं है ये, बल्ब है। क्या है ये? बल्ब। ये पेड़ मान लोगे, कोई बात नहीं, पेड़ मान लो। ये बल्ब है। क्या है ये? मैं बोलता हूँ इसकी जो पावर है या इसकी जो इंटेंसिटी है वो है 100। कितनी इंटेंसिटी? 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? मैंने बहुत बार सिखाई है, तीसरी बार सिखा रहा हूं ये बात। मैंने बोला एक बल्ब है, उसकी इंटेंसिटी है, उससे इंटेंसिटी जो निकल रही है वो है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, पर मीटर पे। थोड़ा और अच्छा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 100 जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं, यानी 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड पे 1 मीटर गिरी। क्या फील आया? समझ आया? यानी 100 जूल की एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड के लिए गिरी। क्या फील आया? नहीं पता चला? अच्छा थोड़ी और बात करते हैं। अच्छी, ये समझ आया सबको? अगर मैं तो 200 वाट का बल्ब है तो 200 जूल की एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड गिरी। कितना सेकंड? सिंपल। अब इसमें और चर्चा नहीं करेंगे। मान लो हम बाजार गए। क्या गए? तो बाजार से हमने बल्ब ले आया। क्या ले आया? तो बेटा जो बल्ब की आप कैसे बोलते हो? 10 वाट का बल्ब दो या 20 वाट का, ऐसे ही बोलते हैं ना? ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा बल्ब तो 10 वाट से 60 वाट तक चल जाए, ऐसा होता है क्या? तो जो बल्ब की पावर क्या फिक्स है? तो बल्ब की पावर चेंज, या कहने का मतलब ये बल्ब लगा नहीं लगा, आप यहां से देखो चाहे पीछे देखो कहीं से भी देखो, पावर कितनी है इसकी? मान लो 100 वाट का बल्ब है तो कितना दे रहा होगा? 100 दे रहा होगा, जहां मर्जी से देख लो। अरे हाँ ना तो बोल। अगर पावर फिक्स है तो क्या पर सेकंड के लिए एनर्जी भी फिक्स है इसकी? पर इसकी इंटेंसिटी क्या फिक्स है ना?
इंटेंसिटी डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो। क्या करता है, फील कर, पास लिया इसको, क्या इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, पीछे जाता है इंटेंसिटी घट जाएगी। ये ऑप्टिक्स में पढ़ा है, यानी पावर और एनर्जी कैसी रहती है, सेम, पर चेंज क्या होता है, क्या चेंज होता है, क्योंकि देख हम देखते कैसी चीजें अपनी आंख से देखते हैं ना यार, किससे देखते हैं, देखो चमक रहा है, पास लाया और चमक रहा है, पास लाया, अब तो आंख ही फूट गई, अरे इतना ही पास लाया तो अब पता चल रहा है आपको, ऐसा ही होता है, नहीं होता है क्या, सूर्य को देख सकते हैं क्या हम, अभी सूर्य की इंटेंसिटी बहुत कम आ रही है, दिखाऊंगा आज आपको, बहुत कम है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना खत्म ही हो जाए हम तो। पर क्या ये बात समझ आई कि पावर और एनर्जी चेंज पर इंटेंसिटी चेंज, अगर तेरा मुंह चला ना तो समझ लेना फिर दांत टूट जाएंगे और अभी से दूसरे लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे देख, मान लीजिए सोर्स है, क्या है ये सोर्स, क्या है ये सोर्स, ध्यान से देखना, मान ले सोर्स मतलब बल्ब, सोर्स मतलब कोई भी बल्ब, ठीक है। मान ले एक मैं ये बनाता हूँ, ये सफेद है, क्या है ये, क्या ऐसा होता है कि ये जो बल्ब है ये सिर्फ यहीं दे रहा हो या हर जगह देता है, तो सफेद बनेगा, सर्कल बनेगा, तो ये सफेद है जिसको मैंने बोला R1 रेडियस, क्या बोला, एक है R2 रेडियस पे, ये भी सफेद, क्या भी ये भी सफेद, इसमें कोई शक की बात। अगर मैं बात करूं इस बल्ब से क्या निकल रही है, रोशनी क्या निकल रही है, क्या हर डायरेक्शन में निकल रही है, कोई शक की बात। एक बात बताए, पावर कैसी है सब में, अगर मैं बात करूं ये S1 और ये S1 पे पावर क्या S2 पे पावर बराबर होगी, नहीं, हाँ ना बोल, देख लिया, पावर किसकी प्रॉपर्टी है, बल्ब की, बल्ब किसका है 100 वाट का, मान ले बल्ब है 100 वाट का, कितने का, तो यहाँ कितना मिलेगा, तो यहाँ तो पावर सेम है भाई, S1 एंड S2 में क्या है बेटा, पावर है। अच्छा एनर्जी की बात करूं तो बता, पर सेकंड की बात करूं तब भी, और इंटेंसिटी की बात बता, हाँ इंटेंसिटी कैसी है, क्यों देख यहाँ पे होगी इंटेंसिटी I1 और यहाँ पे कितनी होगी, अगर तू ध्यान से देख I1 लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इंटेंसिटी क्या, पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी कितनी, अच्छा तो मान ले पावर P है, मान ले पावर अपॉन एरिया, तो क्या ये सफेद है, तो सफेद का एरिया कितना होता है, वेरी गुड 4 पाई, पहले की बात करें तो लिखेंगे क्या 4 पाई R1 स्क्वायर, अरे हाँ ना तो बोल, और इंटेंसिटी 2 लिखूं तो क्या लिखूंगा, पावर अपॉन 4 पाई, तुझे आया ही नहीं। ध्यान से देख, क्या R बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी घट रही है, और वो तो होता है, बल्ब जितना पास है क्या उतना जबरदस्त दिखता है, और जितना दूर हो क्या उतना कम दिखता, अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल। अब मुझे एक बात बता, सूर्य हमसे बहुत दूर है बहुत पास है, यानी उसका R बहुत बड़ा है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, बहुत छोटी, यानी जो इंटेंसिटी आ रही है जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं, हालांकि वो भी बहुत छोटी है, अभी तो बोलते हैं ना पास पास जाओगे फुको हो जाओगे, बोलते नहीं, यही तो है, क्योंकि देखो ना R कम करोगे तो क्या इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो दिखना छोड़ो, शरीर हड्डी भी नहीं मिलेगी, होता है नहीं, ये वो प्रैक्टिकल बात। क्या इंटेंसिटी की कहानी समझ आई, हालांकि सारी बातें मैं रिऑप्टिक्स में पहले ही कर चुका हूँ, मैंने वीडियो भी भेजी थी, आपको देख के आना। क्या क्लियर है बात, ये बात समझ आई, क्या कंफ्यूजन है इसमें भी अभी, अच्छा थोड़ी और अच्छी बात करते हैं, मिटा दूं इसको, सुन पहला क्वेश्चन देख, मान ले ये मेटल सरफेस, क्या है, मान ले लाइट आई इस बार ऐसे, क्या इस बार ऐसे आ सकती है लाइट, हाँ कोई बड़ी बात, क्या किसी एंगल पे आई है या फिर सीधी आई है इस बार, किसी एंगल पे आई, ऑब्लिक किसी एंगल पे आई, ध्यान से देख, ये एंगल पे देता हूँ थीटा, कितना एंगल, मान लीजिए एरिया है, ये एरिया जो इंटेंसिटी है वो है कितनी, आई कितनी है, मान ले टी टाइम के लिए गिरी, कितने टाइम के लिए, तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकले, क्या निकला है, तो ध्यान से देख, हमने जो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फार्मूला पढ़ा है याद होना चाहिए, वो फार्मूला है क्या IAT डिवाइडेड बाय क्या HC बाय लैम्डा, इसमें कोई शक की बात है, बट यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो सीखने वाली बात ये है, ये एरिया क्या है, सुना ध्यान से, उस बार तो एरिया सीधा ही था और क्या इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही थी, ये जो एरिया है ना, ये एरिया है परपेंडिकुलर टू द लाइट, सिंपल तो ऐसे बोल सकता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिस साइड से लाइट आ रही है उसका परपेंडिकुलर एरिया लेना है, क्या लेना है उसे, क्या फील कर ये इसके परपेंडिकुलर है क्या, हाँ या ना, है या नहीं, तो फील कर क्या इसका हमको ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, अरे फील करना यार, ये और ये परपेंडिकुलर हुए, तो यानी कि ये एरिया नहीं लेना हमको, एरिया, अब फील कर ये थीटा तो क्या 90 माइनस थीटा, और ये फिर कितना, अगर ये ए ये थीटा तो ये वाला कंपोनेंट का ए कॉस थीटा, अरे हाँ ना तो बोल, तो ध्यान से, तो जो अब एन का फॉर्मूला आएगा वो आएगा I A cos थीटा
इंटू टी लैम्डा बटे एच सी। तुम्हें आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन, चमका नहीं, पक्का देख लो, एग्जैक्ट ही मैं डेटा लेके कराऊंगा अभी, डेटा लेके बिल्कुल बिल्कुल बराबर कराऊंगा इसमें, कि तुम्हें समझ भी आया या नहीं। हाँ ना बोलो, देखो इसको, ये समझ आया नहीं आया। एरिया का कंपोनेंट समझे कौन सा लिया, जो लाइट के कैसा है, परपेंडिकुलर, लाइट के कैसा है। देख क्वेश्चन मान ले, कॉपी निकाल दो, अपनी कॉपी निकाल दो जल्दी से, कॉपी निकाल दो, आपने करना है क्वेश्चन, जल्दी निकालें। आओगे जब तुम समझना, हाँ भाई क्यों होते कर रहे? 1 सेकंड की कहानी बता दो, किससे कितने सेकंड की, 1 सेकंड की, फाइंड एन इन 4 सेकंड 5 सेकंड, कितने पूछ सकता हूँ, 1 सेकंड की बता दो। इतना निकाल दी तो मतलब सभी निकाल दिया। मैंने आपको ए दिया हुआ है, मैंने आपको लेमडा दिया हुआ है, मैंने आपको आई दिया हुआ है, क्लियर है। 1 सेकंड की कहानी बता दो। आई मंडे है क्या, बताओ ठीक है। चलिए, ये मुश्किल लग रहा है क्या तुम लोगों को? जल्दी करें, मैंने विदाउट एडिटिंग डाला है ये, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करें, जल्दी करें। ये फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करना है, कोई खास बात नहीं है इसमें। अच्छा एक और चीज, आप एच सी बाय लैम्डा को कैसे लिख सकते हो, और इसी को तो हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अरे बोलते हैं नहीं, तो इसको आप अलग से भी निकाल सकते हो, ऐसे बस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है एच सी, देखो ना, हम मैंने आपको बताया था एच सी को हम क्या बोलते हैं, वन क्या ऐसे बोलते हैं, डिवाइड बाय लैम्डा। अगर अंगस्ट्रॉम में तो आंसर क्या ईवी में आता है, शॉर्टकट कर सकते हैं। तो ध्यान से देख, लैम्डा कितना दिया है, 6200, क्या यहाँ से कट रहा है किसी एंगल से, क्या 62 और 124 कट रहा है, नहीं पता चलता है, 2 से नहीं कटता, कटता है, तो गधेड़े वही डेटा दी है, तो निकालना आंसर। मैं कर रहा हूँ, तुम अपना निकालो, मैं अपना निकालूंगा, मुझे नहीं देखेगा कोई भी। बढ़िया है, और तुम इधर नहीं देखे, हाँ दिखना भी नहीं चाहिए बेटा, अपना अपना निकालेंगे सारे। अच्छा सारे ऐसे यूनिट का भी ध्यान रखेंगे अगर आपको नहीं दिया तो। जो भी इससे आंसर निकलता है वही ठीक है। आंसर क्या है इसका, जो भी आंसर है इसी से निकलेगा, देखो क्या क्लियर है बात। टाइम 1 सेकंड है ना, फिर से देख लो क्या हुआ है, फिर से देख लो, आई ए टी और एच सी बाय लैम्डा को हम क्या बोल सकते हैं, ई, क्या बोल सकते हैं। मैंने पहले निकाला ई, क्या निकाला, मैंने आपको बताया अंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी है, तो क्या 12400 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6200, 0 से 0, 0 से 0, क्या 62,2000, पर आंसर किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, तो ध्यान से देख, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, किसमें, क्योंकि देख ऊपर वाला सारा जूल में चल रहा है, तो जूल से जूल कटेगा ना लास्ट में, तभी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे यार, गधेड़ वाली बात मत कर। इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी, 100, कितनी वैल्यू, एरिया कितना दिया है 2, पर ध्यान रखना हमेशा मीटर में ही होना चाहिए, एमएम में होगा तो चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि सारी कहानी जूल में चल रही है। तो 2 इंटू 1 सेकंड, ठीक है, डिवाइड बाय क्या एनर्जी निकाल चुके हैं हम यहाँ से, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी लगाना पड़ेगा। अब देख लो जो भी इससे आंसर आएगा, ठीक है। क्या ऐसा क्वेश्चन और कराऊंगा, समझ गए तुम लोग, अब नहीं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन और, क्लियर कर सकते हो ये, चल वेरी गुड, नेक्स्ट डे। बेसिक बात थी तुम्हें यही बताना कि जो एरिया लेना है वो एरिया वो लेना है जो लाइट इंसिडेंट के कैसा है, परपेंडिकुलर, कैसा है,
बस यही बात थी बताने वाली। नेक्स्ट देख, सॉरी एंगल था इसमें, ओह सॉरी मैंने देखा नहीं ध्यान से। ये था ना, ये दो था ना, तो अगर वो 37 था, ये भी कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 2 cos 37 आ जाएगा। मतलब cos 37 का मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू थी cos 37 कितना होता है 4/5 कितना होता है। वेरी गुड, आपने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। नहीं तो फर्क क्या रह गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसने किसने देखा, ये सोचने की बात नहीं, सोचते तो सभी है, सारी चलता रहता है इतना यार। अच्छा यहाँ पे देख, नहीं नेक्स्ट एकदम, अरे तुम्हें आया ना समझ, वेरी गुड। देखो मैंने समझा के मैंने गलती कर दी, तुमने सुधारा नहीं सुधारा, जबरदस्त बच्चे हो तुम लोग, कभी कभी पढ़ के आते तो अच्छा लगता है। यहाँ पे आओ, देखो बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। ध्यान से मान लीजिए सोर्स है, क्या है ये, ध्यान सीखना है इसको, ये क्या है सोर्स, ये क्या है सोर्स। अच्छा सर बहुत खूब। इससे डी दूरी पे, कितनी दूरी पे, एक डिस्क पड़ी है, क्या पड़ी है, तो छोटी बनाता हूँ फील आएगी, डिस्क, और इसका रेडियस है आर, रेडियस कितना, ठीक है। इससे 2d दूरी पे, कितनी दूरी पे, इससे डबल की दूरी पे सेम डिस्क पड़ी है जिसका रेडियस कितना है आर, कितना है। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत। एक बात बता, पावर बराबर है दोनों में अलग अलग है, एनर्जी कैसी है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी है, ध्यान से देख। इंटेंसिटी अलग अलग का क्या मतलब है, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग गिरेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल भी, इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, पागल हो जाओगे कंफ्यूज करना है तो। एक बात बताओ, इंटेंसिटी का अलग अलग होने का क्या मतलब है। अगर एक जगह इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो हम क्या मान रहे हैं लाइट को, पार्टिकल, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां ज्यादा होंगे कम होंगे, और जहां पे इंटेंसिटी तो वहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे नहीं होंगे। पक्का समझ आया नहीं, चला ना तुम्हें पता, थोड़ा थोड़ा पता चला। अच्छा ध्यान से, उसने बोला रेशियो बताओ, क्या बताओ, n1/n2, रेशियो बताओ n1:n2। इससे इस पे जो आएंगे वो आएंगे n1, जो इस पे आएंगे वो आएंगे n2। ये सोर्स है ना, इससे क्या निकल रहे हैं बेटा, फोटॉन्स हर जगह क्या निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे होंगे सर, बहुत खूब। ध्यान से कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान। एक कंडीशन है कि d इज ग्रेटर देन a। ये जो d है ये इस a से बहुत बड़ा है, यानी ये ऐसे कुछ, ये ऐसे और ये ऐसे। इससे क्या फर्क हुआ, इससे फर्क आया कि इंटेंसिटी बराबर आएगी, ये मैंने वहां पे रे ऑप्टिक्स में भी सिखाया था आपको। इससे क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी देखो ना, फील करो, इंटेंसिटी इधर अलग होगी इधर अलग, अरे आर चेंज हो गया ना यार, तो हर जगह इंटेंसिटी कैसे होने वाली है, अलग अलग। पर हमने बोला यार इतने से वैल्यू, क्या इंटेंसिटी सेम होगी, हम तो इसको बिंदु मानेंगे, क्या मानेंगे, तो बस यही मतलब है इसका, इंटेंसिटी कैसे रहेगी, सेम। नहीं तो फील करो इधर इंटेंसिटी अलग हो जाती है और इधर इंटेंसिटी, तो हम वो जाते हैं। ध्यान से देखो हम क्या करने वाले, सुन, क्या हमको यहाँ का n1 निकालना चाहिए और यहाँ का क्या निकालना चाहिए, और उनको क्या कर देना चाहिए, डिवाइड, क्या कर देना चाहिए, क्योंकि निकालना क्या है हमको, क्या निकालना है। तो सुनते हैं ना ध्यान से, मैं यहाँ की इंटेंसिटी लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1, क्या पावर अपॉन एरिया, अरे होता है नहीं होता, तो ध्यान से देख, पावर क्या लिखेंगे, अच्छा पावर पावर पावर, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, पावर अपॉन एरिया की बात बता, एरिया कितना है, क्या डी है, तो ध्यान से देख सुन, क्या ये सोर्स में अगर सेंटर आएगा तो ये क्या डी दूरी पे एक सफेयर बनाएगा, अरे हाँ ना बोल, तो क्या लिखेंगे 4 पाई क्या डी स्क्वायर। आया, ये बात नहीं आई, ये बात आई सबको, आई नहीं आई, ये बात आई। अरे ये छोटे छोटे भी निकाल रहा है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा डायग्राम, ये ऐसे ऐसे भी निकाल रहा है, ऐसे ऐसे भी निकाल रहा है, पर हमको तो ये पॉइंट निकालना है ना, तो ये पॉइंट डी दूरी पे, कितने दूरी पे, तो रेडियस क्या मानेंगे डी, क्या मानेंगे, तो इंटेंसिटी आ गई, क्या आ गई। वैसे ही क्या I2 यहाँ निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखिए सोर्स सेंटर में आएगा और ये इसके सेंटर को मानते हैं, सॉरी सेंटर पे ये नहीं आएगा, सेंटर पे कौन आएगा, सोर्स। तो ध्यान से देखिए ऐसे, क्या सोर्स अब इसके सेंटर पे आ गया, तो जो इंटेंसिटी यहाँ पे I2 लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, सीधे लिख रहा हूं मैं, क्या पावर अपॉन 4 पाई 2d का स्क्वायर, तो क्या 4d का स्क्वायर, 4 इंटू 4 क्या 16, या आया 16 पाई डी स्क्वायर, तुझे आया नहीं आया, क्या दोनों की इंटेंसिटी आ गई। अच्छा अब निकालेंगे एनर्जी, क्या निकालेंगे, ध्यान सुन, अगर मैं एनर्जी लिखूं इस केस में, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देख हमने पढ़ा है, पर एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात करें तो आपको पता है एनर्जी क्या होती है, जैसे इंटेंसिटी इज एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। 1 सेकंड की बात करें तो एनर्जी की वैल्यू क्या, एरिया इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो एनर्जी जब लिखूं, इंटेंसिटी कितनी है, ध्यान से बोल, 6 पाई डी का स्क्वायर इनटू एरिया, इनटू
क्या ये एरिया और वो एरिया अलग अलग है? नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत करना। मैंने सिखाया भी था क्या, आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया इनटू एरिया, पर दिस एरिया इज अलग और दिस एरिया, ये वो एरिया है जहां पे इंटेंसिटी गिर रही है। तो क्या फील कर डिस्क पे गिर रही है इधर, और यहाँ भी डिस्क गिर रही है, और इसका रेडियस कितना ए है, तो फील कर डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? वेरी गुड, पाई ए स्क्वायर। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? नहीं? पक्का? गारंटी? ये नहीं समझ आई? समझ आनी चाहिए ये बात। तो यहाँ पे ध्यान से देख, यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, क्या पी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर इंटेंसिटी इंटू एरिया। एरिया कितना इसका, ये कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये आई टोटल एनर्जी। क्या आई? अगर टोटल एनर्जी आई, इसको क्या 1 फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ। तो ध्यान से देख, नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू आएगी पी अपॉन 16 पाई डी स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर, और क्या एच सी बाय लेमडा डिवाइडेड बाय क्या, ये एच सी बाय। तो ध्यान से देख, ये भी कितनी आई, ये आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर पाई ए स्क्वायर एच सी बाय लेमडा। ये आ गया n1 और ये कितना आ गया n2। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। क्या कर दो? ध्यान से देख, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, n1 बाय n2। ट्यूशन में कौन है? फोन पे लगे कोई ट्यूशन में? बाहर बोल रहे कोई? बाहर बोल रहे हैं, ट्यूशन चल रही है। अच्छा सुन ध्यान से, क्या पी से पी घटा, क्या पाई ए स्क्वायर लेमडा, पाई ए स्क्वायर लेमडा कटा, क्या पाई डी स्क्वायर एच सी, पाई डी स्क्वायर पर फील कर n1 बाय n2, तो ये 4 कहां रहेगा और 16 कहां चले गया, तो 16 बाय 4 का रेशियो कितना आता है, 4:1। दिस इज द आंसर। क्या तुम्हें समझ आया? बेसिक बात क्या थी, बेसिक बात सुनो। बेसिक बात था, अगर हमको n निकालना है, क्या निकालना है, तो एच सी बाय लैम्डा तो अलग कहानी है, वो तो 1 फोटोन है, वो तो गिवन है। बट बेसिक बात क्या, हमको एनर्जी टोटल चाहिए। क्या चाहिए? पर एनर्जी टोटल कहां से आई, क्या इंटेंसिटी का यूज करना पड़ा? ये चीज सीखने वाली बात। क्या क्लियर हुई बात? समझ आया नहीं आया? समझ आना चाहिए, पक्का? गारंटी? अच्छा क्वेश्चन था ये, बता दूं? तुम्हें समझ भी आया नहीं आया समझ? एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाना फिर मेरे को, ये तुम करोगे। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वैरायटी का, और फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे रेडिएशन प्रेशर पे जंप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए सोर्स है, क्या है ये क्या निकाल रहा है, फोटॉन्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है। यहाँ पर डिस्क रखी, क्या रखी यहाँ पे, डिस्क रखी। मान ले दूरी रखी मैंने 2 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी, कितनी, 1 मीटर की दूरी रखी। कोई शक की बात नहीं है यहाँ पे, बहुत खूब। और ये जो इंटेंसिटी है इसकी, वो इंटेंसिटी है 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितनी? 200 वाट मीटर स्क्वायर। फाइंड इंटेंसिटी, रहने दो, चल ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या बताओ? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितने निकालेगा? और एक और चीज ले लो मेरे से, लैम्डा ले लो। लैम्डा की वैल्यू ले लो 3100 एंगस्ट्रॉम। क्या क्लियर है बात? अच्छा, और सुन, ये क्या डिस्क, और डिस्क का जो एरिया दिया है वो दिया है 1 mm स्क्वायर। कितना दिया है? फिर फटाक से निकाल दो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो। फॉर्मूला वही है, तुम सब जानते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्या फॉर्मूला है? आई ए टी। क्या फॉर्मूला है? यहां से देखो, आई ए टी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा। ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है तुम्हें। क्या एच सी बाय लैम्डा को क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, आई ए टी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन निकालेंगे। क्या निकाले? आई क्या गिवन है तुम्हें? क्या ए गिवन है? क्या टी गिवन है? हाँ ना तो बोलो, निकालो ना आंसर, क्या दिक्कत है तुम्हें? जल्दी करो। बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। खूबसूरत बच्चे ऑलरेडी 30 मिनट का लेक्चर करा चुके हैं। जल्लड़ रेडिएशन प्रेशर पता नहीं कब पढ़ाना है मैंने, आज ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे पर पढ़ेंगे जरूर। पढ़ा अभी कम से कम 5 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीट होते। गगन जोत को ऐसे हो गया। पता नहीं आंसर क्या है बेटा, अभी क्वेश्चन बनाया, मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं पता है, खुद निकालना पड़ेगा ना। तो मैं निकालूं, आप अपना करोगे और मैं, ठीक है आप अपना करो, मैं अपना, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन देख लो, तुम्हें गलती भी हो जाती है मेरे से, देख लो इंसिडेंट वाले में वही कॉस्ट टाइप भूल गया। तुम मुझे माफ कर सकते हो ना इतना, कितने खूबसूरत हो तुम लोग।
बहुत खूबसूरत, पर तुम गलती करोगे तो मैं डंडा मारूंगा, ये तुम जानते हो। ये फर्क होना चाहिए ना बेटा, ये फर्क नहीं होगा ना। यहां कौन देख रहा है? यहां कोई भी नहीं देखेगा। अब इससे जो भी आंसर आता है वो ये ठीक। देख लो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती है यार, तुम्हें शर्म नहीं आती। 6वीं क्लास का क्वेश्चन होता है ऐसा। क्वेश्चन टफ है मैं मानता हूं, बट जब मैंने सब कुछ ही बता दिया फॉर्मूले के समेत, अब पुट करना भी मैं सिखाऊं क्या? कीर्ति पुटिंग में मैं सिखाऊं? 1 into 2 is to 2। पता नहीं आंसर इसी से आएगा बेटा, पुटिंग देख ले ठीक है, तो आंसर यही है। आंसर वो तो गणित की मिस्टेक करोगे ना, किया तो फिजिक्स ऐसी लगाई है ना, बस ये ठीक है। ये ठीक है तुम्हें नहीं पता चला क्या? पता चला कीर्ति, मैं सिखाऊं फिर से? पता चला, ये पक्का पता चला। एक बात बताओ, क्या इंटेंसिटी नहीं दी होती, अगर इंटेंसिटी पावर दी होती, क्या दी होती? सुन ध्यान से, मैं बता रहा हूं, सुन ले। पावर दी होती 100 वॉट, कितनी? और ये बल्ब दिया होता, तो आप यहां पे 200 नहीं डाल सकते थे इंटेंसिटी की जगह? फिर क्या लिखते? क्या पावर अपॉन एरिया, और पावर कितनी है, क्या 100, और बटे क्या एरिया लिखते, और इस एरिया और इस एरिया को काट देते? नहीं काटते ना। पर ये फिर एरिया कौन सा लिखते? सुनो, क्या ये 1 मीटर है, तो जब सफेयर कटेगा क्या 4π1 स्क्वायर आता? तो यहाँ फिर क्या आता? 4π1 का स्क्वायर। क्या तुम्हें चमकी ये बात? नहीं चमकी। और ये एरिया कौन सा है? डिस्क का है। क्या mm में दी है, तो क्या -3 का स्क्वायर मारना पड़ेगा, तो -6 आया, तो ये क्या 10 आया, और एनर्जी निकाली। सिंपल। क्या क्लियर बात? पक्का? और कराऊं क्या? बस और नहीं करा रहा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर। एक बात बताओ, आपने कोई ब्लॉक रखा है 1 किलो का, क्या रखा है? 1 किलो का ब्लॉक रखा है, सूरज की रोशनी में क्या चलने लग जाता है? जिसने हाँ बोला है वो तो पक्का अपना अम्फला में जाके इलाज कराएं, बेड बुक कराएं अपने लिए, 4-5 महीने वहां पे व्यतीत करके आए। क्या चल जाता है? 1 किलो छोड़ो, 1 ग्राम चलता है क्या? माने टॉर्च है तेरे पास, क्या है? रेडियो वाली बात करते हो, टॉर्च क्या है मेरे पास कीर्ति? टॉर्च अभी नहीं है, पर आपने सोचनी की है सच में टॉर्च आ गई है। फिजिक्स ऐसी चलती है इमेजिनेशन में। सारे एक्सपेरिमेंट करने हो ना तो पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? तो वो कर रहे हैं आपने, साइंटिस्ट बनना है बाद में, पर अभी सीखनी बात। हमने लाइट टॉर्च ऑन की, ठीक है? टॉर्च ऑन की और यहाँ पे मैंने ऐसे छोटा सा, बिल्कुल ऐसे छोटा सा बॉक्स रख दिया, बिल्कुल छोटा। क्या चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? बेटा सच बताऊं तो थ्योरेटिकली चलेगा, पर प्रैक्टिकली क्योंकि जो वो इंटेंसिटी है ना वो बहुत कम है। जैसे सुन, इसका नाम क्या है? रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन वो प्रेशर जो रेडिएशन की वजह से आ रहा है। और रेडिएशन हम क्या पढ़ रहे हैं आज? लाइट। क्या पढ़ रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोलना यार, मतलब हम क्या सोच रहे हैं? सुन, हम बोल रहे हैं कि लाइट प्रेशर लगा रही है। क्या लगा रही है? पहली बात सबको पता होगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? बेसिकली फोर्स होती है परपेंडिकुलर फोर्स। कौन सी? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। यानी प्रेशर कुछ नहीं है, प्रेशर फोर्स ही है। प्रेशर अगर 1 मीटर स्क्वायर में मैं फोर्स लगाऊं उसको बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? सब जानते हैं। फिर जब माने पीछे बल्ब लगा, क्या लगा पीछे? क्या मेरे को धक्का लग रहा है क्या आगे की तरफ? क्या कोई प्रेशर आ रहा है क्या? कोई प्रेशर? एक्चुअल में प्रेशर है, एक्चुअल में प्रेशर इतना कम है कि महसूस, ये वही बात है कि ग्रेविटेशन फोर्स है इन दो के बीच है, नहीं है, इन दो के बीच है। हाँ, न्यूटन तो बोलता है अट्रैक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और क्या अनंत काल तक करेंगे क्या ये अट्रैक्ट? कभी तक नहीं करेंगे। तुम 600 साल भी आ जाओ ना तब भी अट्रैक्ट ये तो ऐसे इवन की इसको मैं ऐसे करके रख दूं ना बिल्कुल पास, तब भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, पर क्या ग्रेविटेशन फोर्स है? नहीं है। पर इतनी बेकार है, इतनी घटी है, हाँ, पर है या नहीं है? निगलेक्ट उसको कर। क्या क्लियर है बात? तुम्हारे 100 में से 1 नंबर है, 0 तो 1 तो है ना यार। बस देख लो उसके मुंह में चमक आई। और जितने भी हैं, अच्छा 1 कम का ज्यादा दुख होता है, अगर 1 हो तो फिर तो खत्म है बात। पर क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब जो रेडिएशन की वजह से प्रेशर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलेंगे? सिंपल। क्या प्रेशर समझ आया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन, थोड़ी बात करते हैं। जैसे मान ले ये हमारा मेटल सरफेस है, क्या है ये हमारी? पर थिक मेटल है। कैसा मेटल है? थिक मेटल सरफेस। ध्यान सुनना, बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल
घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा 11th का कॉन्सेप्ट यूज होगा क्योंकि आपको नहीं आता है, ठीक है कोई बात नहीं। व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट है? लाइट लाइट। ध्यान सुनो, यहाँ पे लाइट आई, क्या है यहाँ पे? अब ध्यान सुनो, होता क्या है बेसिकली, बात क्या है बेसिक आपको पता है? रिफ्लेक्शन होती है नहीं होती है? क्या एब्जॉर्प्शन होती है नहीं होती है? क्या थोड़ी सी ट्रांसमिशन भी होती है? होती है नहीं होती है? तीनों चीजें होती है। ट्रांसमिशन मतलब यहां से पार करके यहां चली जाए, एब्जॉर्ब मतलब मेटल ही खा गया, और रिफ्लेक्शन मतलब इधर से फटक के वहां चलेगी, होता नहीं होता? तो यहां से लाइट रे आई, यहां से यहां गई, ये पहली लाइट रे, ये कौन सी? दूसरी आई, पूरी एब्जॉर्ब होगी। ट्रांसमिशन कोई भी जीरो ट्रांसमिशन, कितना? अब ध्यान से सुन, ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट। ये क्या है? ये जो आ रही थी ये कौन सी थी? इंसिडेंट लाइट। कौन सी थी? और यहां पे क्या हो चुका है? एब्जॉर्प्शन। ये कौन सी है? एब्जॉर्ब लाइट। हमने थिक मेटल प्लेट इसीलिए लगाई है क्योंकि हम थिन लगाएंगे तो ट्रांसमिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने मेटल इतना जबरदस्त रखा है कि यहां से यहां पार वो कर, सारा एब्जॉर्ब हो गया सारा। क्या क्लियर है ये बात समझ के? अच्छा, बहुत मजा आया। क्या फील कर, ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, क्या ये कुछ फोर्स लगा रही है यहाँ पे? तो पर मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगा रही है उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिंपल। तुम्हें आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको थोड़ी सी भी लेवल याद है, बिल्कुल थोड़ी सी, मैं नहीं चाहता आपको ज्यादा हो, बट आपको ये बात तो पता है कि आपको पता है यार जो ब्लैक कलर है वो बहुत जबरदस्त अब्जॉर्ब करता है। सुनिए सुनिए नहीं बात, आपने पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी। क्या पढ़ा होगा? क्या याद है थोड़ा थोड़ा? एक होता था ए, क्या होता था? एक होता था आर। ए को बोलते थे एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या बोलते थे? एब्जॉर्प्टिव पावर। रिफ्लेक्टिव पावर कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। एब्जॉर्प्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता था वो होता था एब्जॉर्ब्ड लाइट बटे इंसिडेंट लाइट, और इसका होता था रिफ्लेक्टेड लाइट बटे इंसिडेंट लाइट। अरे यार कुछ नहीं है, कहने का मतलब है अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, अगर ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी का 100 की 100% अब्जॉर्ब कर देता था तो उसके लिए आर कितना होगा? 0। कितना होगा? और मान लो मेरे पास ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो बिल्कुल भी अब्जॉर्ब, तो उसके लिए ए कितना होगा? सिंपल, एक के लिए R0 और एक के लिए A0। तो ध्यान से देखिए, एक रिलेशन पढ़ा था उसको बोलते थे A प्लस R इज इक्वल टू 1। A प्लस R इज इक्वल टू इफ R इज इक्वल टू 0 A इज इक्वल टू 1, एंड इफ A इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू, या A इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू। अरे हाँ ना तो बोल, सीखा है नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखा। हाँ ना बोलो, अभी इसी के केस बनाने हमने A0 R0 ये 0 वो 0। तो क्या ये समझ आया तुम्हें? पक्का समझ आया नहीं? अब देखो बेसिक बात है, हमको निकालना है प्रेशर। क्या निकालना है? प्रेशर। क्या निकालना है? पर प्रेशर में बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, जैसे फील कर, मान ले सारी एब्जॉर्ब ही होगी, सारी, और मान ले सारी क्या होगी? रिफ्लेक्टिव होगी। अरे चमका नहीं चमका? थोड़ा फील आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसी बातें करो? लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, क्या किसी एरिया पे गिरी? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या फोर्स लगाएगी? हाँ फोर्स दबाएगी ना, मैंने बोला दबा रही है, पर क्या बहुत बेकार दबा रही है, बहुत बहुत बेकार है दबा रही। फील कर जैसे ये फोटॉन्स इसको दबा रहे हैं, कि ये भी फोटॉन्स को दबा रहे हैं ऊपर, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है नहीं लग रहा है? तो फील कर ये जिसको दबा रहे हैं, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में दबाए तो क्या प्रेशर लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? तो हमको प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? पर ध्यान से सोचना, कुछ यहीं पे रह गए और कुछ क्या रिफ्लेक्ट हो यार? जो रिफ्लेक्ट हो गए, जो रिफ्लेक्ट हो गए उनका प्रेशर अलग होगा, और जो एब्जॉर्ब हो गए उसका जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? अलग होगा। पर प्रेशर निकालने का मूल अंतर क्या है? फोर्स निकालना। क्या निकालना? और फोर्स की मदद हम निकालेंगे, फोर्स की जो बेसिकली फॉर्मूला लगाएंगे वो आएंगे मोमेंटम से। कहां से? क्या सबको याद है इंपल्स वगैरह मोमेंटम? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे हाँ ना तो बोलना यार, क्या सेकंड लॉ पढ़ा है? मोमेंटम से निकालेंगे। किससे? और मोमेंटम कहां से निकालेंगे? क्या डी ब्रॉय का फॉर्मूला पढ़ा हमने आज, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, वहां से कनेक्शन। क्या फील आया तुम्हें फोर्स कैसे निकालनी है? फोर्स के लिए हमको चाहिए मोमेंटम। क्या चाहिए? मोमेंटम। फील करना यार, लाइट रे आई, लाइट रे, जब लाइट रे आएगी टकरा के अगर एब्जॉर्ब होगी तो इनिशियल तो मोमेंटम था, पर जाते वक्त मोमेंटम सारी एब्जॉर्ब हो गई। पर फील कर जब आई वापस गई तो क्या जाते वक्त मोमेंटम था? तो दोनों का अगर मोमेंटम अलग है तो दोनों की क्या फोर्स अलग होगी? दोनों की अगर फोर्स अलग है तो दोनों का क्या प्रेशर भी अलग अलग होगा? तो मैं चमका ये क्या बोल रहा हूं, ये तुम्हारे प्राण ही निकल गए हैं, तुम्हारे निकल गए हैं प्राण।
तुम बड़े गधेड़े बच्चे हो। सुनो सुनो फिर से सुन लो, कोई बात मुझे पता टफ है, सुन लो फिर से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसको मिटाओ, मैं थोड़ा सा इसको मिटाओ। रुला दिया तुमने मुझे यार, तुम मुझे इतना मोटिवेट करते हो ना कि सर स्किप ही कर दो ये लेक्चर। रिलेशन सुनो, रिलेशन सुनो सुनो। अगर मैं यही पैसों देके बात समझाऊं ना, अगर कोई चीज लेनी है तुमने, तो उधर से पैसे उधर आएंगे, फिर तुम्हारे घर पे जाएंगे, फिर घर वालों से तुम कुछ काम करके दोगे, फिर तुम्हें वो पैसे देंगे, फिर तुम बाजार जाओगे, फिर तुम लेकर आओगे, तब तुम्हें समझ आएगा। यहाँ पे देख, फिर कोई बात नहीं, सुन। हमें निकालना है बेसिकली प्रेशर। क्या निकालना है? क्या क्या सिखाना पड़ रहा है मुझे? प्रेशर के लिए चाहिए फोर्स, क्या चाहिए? फोर्स के लिए चाहिए मोमेंटम, क्या चाहिए? रुला रहे तुम लोग। और मोमेंटम आएगा डी ब्राय हाइपोथेसिस से, किससे? समझा? अरे हाँ ना तो बोल। अब फील कर, ये जो मोमेंटम आएगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। किस पे? कि एब्जॉर्ब कितनी हो, रिफ्लेक्टेड है। अब तीन केस हो सकते हैं, या तो सारी एब्जॉर्ब, या तो सारी रिफ्लेक्टेड, या तो कुछ एब्जॉर्ब और कुछ चमका। अब पता चला? तुम्हें ऐसे ही पढ़ाऊं? हाँ सर ऐसे पढ़ाया होता है, इतना ऐसे गोल माल के बातें करते हो। बेसिकली जो मैं सोच पाता हूँ वो तुम सोच, हमारी रेजोनेंस होती नहीं होती है, तभी ये हालत है। हाँ अब हो रही है। अच्छा फॉर्मूला भी लिखूं? फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स बटे एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है मोमेंटम के केस में? क्या फोर्स क्या डेल्टा पी बाय डेल्टा वी? कुछ याद नहीं है तो? अरे है या नहीं? अब सुन, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है, दिस इज उसको इंपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चल कोई बात नहीं, छोड़। क्या ये निकल गया? अच्छा डी ब्राय पे पहुंचेंगे, हमको चाहिए डेल्टा पी। क्या चाहिए? तो हमको पता है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो यहां से क्या पी निकालेंगे। अब पी किस पे देखा? पी डिपेंड करेगा ए पे और आर पे, क्योंकि एक बार फुल ए होगा, एक बार फुल आर, और एक बार ए भी होगा और आर भी। सिंपल तीन केस पढ़ने। क्या समझा तुम्हें? कैसे तुम्हें समझ आया क्या पढ़ना है? देखो रुला दिया। पढ़ना है नॉर्मल इंसिडेंस। क्या पढ़ना है हमने? ऑब्लिक कल पढ़ेंगे, तुमने रुला दिया मुझे। सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ेंगे आज। देख नॉर्मल मतलब क्या? 90 डिग्री पे लाइट आ रही है, मान ले लाइट आ रही है 90 डिग्री पे, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी टी टाइम के लिए आ रही है। क्या क्लियर बात? एरिया ए पे गिर रही है। कितने एरिया पे? ए पे एरिया पे गिर रही है, कोई शक की बात नहीं है यहाँ पे। तो फील कर, हमको चाहिए प्रेशर। क्या चाहिए हमको? प्रेशर। पर बात सुनो, अगर क्या हम इसका एन निकाल सकते हैं? कितना आएगा एन? सीधे बोल। क्या आई ए टी डिवाइड बाय एच सी बाय, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं 1 सेकंड की, किसकी बात करूं? तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से देख, एन को क्या बोल सकता हूँ? का आई ए एच बटे, सॉरी आई ए लैम्डा बटे एच सी। इसमें कोई शक की बात? ये है 1 सेकंड के लिए। किसके लिए? 1 सेकंड के लिए। किसके लिए? अब लेंगे 3 केस। कितने केस? 3 केस। कितने केस? एक में ए की वैल्यू 1 होगी तो आर कितना होगा? आर की वैल्यू 1 होगी तो ए कितना होगा? और आर की वैल्यू अगर आर होगी तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस आर। ए प्लस आर इज इक्वल टू 1। अगर आर है तो ए की वैल्यू कितनी है? और आर की वैल्यू आर। ये 3 केस पढ़ने। क्लियर है? पहले केस से स्टार्ट करो। किस केस से? बस आपको ये एन की वैल्यू याद रखनी है 1 सेकंड के लिए कितनी। क्लियर? यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकंड में कितने निकल रहे हैं? आई ए लैम्डा बटे एच सी। आई ए लैम्डा बटे एच सी। अब ध्यान से, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे? पर फोर्स के लिए क्या चाहिए? मोमेंटम। अब पहला स्टेप, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ले रहे हैं हम। प्योर एब्जॉर्प्शन हो रही है, यानी ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0। ठीक है? आर की वैल्यू कितनी है? 0। हमको पता है क्या, फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा पी। पर फील करो, हम 1 सेकंड की बात करें, किसकी? तो क्या डेल्टा टी 1 हो गया? तो जो फोर्स की वैल्यू 1 सेकंड के लिए आई वो आई डेल्टा पी। कितनी आई? इसमें कोई शक की बात है? पर यार हम डी ब्रॉय से जानते हैं डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होती है? क्या चेंज इन मोमेंटम? दिस इज अच्छा। अब फील करो, कोई बात नहीं, अगर 1 सेकंड के लिए डेल्टा पी है तो मुझे नहीं पता ना कितने सेकंड की कहानी चल रही है। मैं तो n सेकंड की निकालूंगा। कितने सेकंड की? तो n सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? क्या n इंटू डेल्टा पी? अरे हाँ ना बोलो। पर ये n क्या है? ये क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन कितने सेकंड में। फील आया नहीं आया? अरे तुम्हें आया नहीं, मैंने क्या बोला? आया नहीं आया? और n की वैल्यू क्या हम जानते हैं? अभी तो निकाली पीछे। कितनी आई? क्या आई ए लैम्डा बटे एच सी। अरे आई नहीं आई, और साथ में डेल्टा पी, साथ में ये आई वैल्यू n सेकंड के लिए। किसके लिए? n सेकंड के लिए। किसके लिए? क्योंकि बेटा 1 सेकंड के लिए तो 1 ही है, टाइम की वैल्यू 1 डाल देंगे ना उसमें। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा।
ठीक है, अब ध्यान से देख, केस सेकंड कहां, अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो प्रेशर निकालना है ना केस फर्स्ट का। अभी क्या निकला है, फोर्स, पर फोर्स में अभी क्या पुट करना बाकी है, मोमेंटम। तो मोमेंटम की बात करनी है, किसकी, ध्यान से देख, लाइट आई, लाइट मैंने क्या बोला, एब्जॉर्ब हुई सारी या रिफ्लेक्ट हुई, एब्जॉर्ब हुई, तो मतलब A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू, क्या टकरा के कोई वापस गई, क्या टकरा के कोई भी वापस, कोई भी वापस, अच्छा अगर कोई भी वापस नहीं गई, अगर कोई भी, तो सारी एब्जॉर्ब होगी, इसका यही मतलब है, इतना जानते हो। अच्छा बेटा फील कर, आते वक्त जो इसका मोमेंटम होगा, जो P इनिशियल होगा, वो क्या होगा, तेरे को पता है, डी ब्रॉय ने बोला क्या, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई P, तो P की वैल्यू क्या, H बाई लैम्डा, P की वैल्यू कितनी, कहां की तरफ, नीचे की तरफ, किसकी तरफ, क्या क्लियर। अगर P फाइनल की बात करूं तो क्या 0, क्योंकि कुछ भी वेव ऊपर पलट के सारी क्या होगी, सारी क्या हो गई, तो जो डेल्टा P निकाला वो होता है P फाइनल माइनस, तो फील कर क्या, माइनस H बाई लैम्डा, या तू ऐसे बोल सकता है H बाई लैम्डा वो ऊपर की तरफ, क्या चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ हो गया, कोई शक की बात। अच्छा ध्यान से देख, क्या ये वाली वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो ध्यान से देख, F की वैल्यू जो आई वो आई IA लैम्डा बटे HC इंटू H बाय लैम्डा, H लैम्डा, जो फोर्स की वैल्यू आई वो आई IA बाई C सुपर। आपको काम आएगा, पिछली बार क्वेश्चन भी आया था डायरेक्ट, बच्चे घबरा गए थे कहां से क्वेश्चन आ गया, तुम्हें बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट याद रखना इस बात को। पर ये तब के लिए जब एब्जॉर्प्टिव पावर 1 दी है, कितनी दी है, यहाँ आपको बोल दिया गया कि ब्लैक बॉडी है परफेक्टली, कैसी है, ये मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, I इज द इंटेंसिटी एंड A इज द एरिया। क्या फील आया, नहीं पता, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थोड़ा बहुत समझ आया। अब ध्यान सुन, दूसरा केस नहीं करा, दूसरा केस में बहुत आसान है। केस 2 में क्या है, केस 2 में आपका R कितना है बेटा, 1, और A कितना है 0। इसका मतलब लाइट रे जब आई तो क्या टकरा के वापस भी गई, मान ले ऐसे आई, टकरा के वापस जाएगी नहीं जाएगी, इसका मतलब मोमेंटम इनिशियल भी होगा, और तो फील कर इनिशियल मोमेंटम होगा H बाय लैम्डा, कितना, यही वाला, पर क्या नीचे की तरफ, क्या ये कितना होगा H बाय लैम्डा, क्या ऊपर की तरफ, अरे हाँ ना बोल, फील आया नहीं आया, होगा नहीं होगा। तो जब इनका चेंज करेंगे, जब इनका चेंज करेंगे तो क्या डेल्टा पी आएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी 2H बाय लैम्डा, कितनी आ जाएगी, जो आया नहीं आया, तो ध्यान से देख 2H बाय लैम्डा, इसका मतलब बाकी सब कुछ सेम, जहां H बाय लैम्डा वहां क्या 2H बाय लैम्डा, तो देख फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2IA बाई C, कितनी आई, 2 गुना, कितने गुना, यानी जब रिफ्लेक्शन हो रही है, जब तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, फोर्स की वैल्यू, अगर फोर्स ज्यादा तो क्या प्रेशर भी ज्यादा, तो ध्यान से देख, यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, क्या एरिया से एरिया खत्म, तो प्रेशर की वैल्यू आई I बाई C, कितनी आई, भाई यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी 2I बाई C, क्या तुझे आया नहीं आया। यानी एक बात याद रखो, एक नंबर में MCQ में, प्रेशर किसका, एब्जॉर्प्टिव पावर, जब एब्जॉर्प्शन होती है उसका प्रेशर कम होता है, जब क्या होता है, रिफ्लेक्शन से। क्या तुम्हें बात समझी, तुम्हें क्या याद रखना है, ये बेसिकली फोर्स याद रखो दोनों का, तो प्रेशर तो निकल ही जाएगा। और एक बात याद रखो, ज्यादा फोर्स किसमें होती है, रिफ्लेक्शन वाले में, किसमें, एब्जॉर्प्टिव में ज्यादा, एब्जॉर्प्टिव में ज्यादा। क्या क्लियर हुई बात। अब तीसरा केस जिसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होगा और थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी होगा, क्या ये बात क्लियर है, क्या दो केस समझ आए। अच्छा ये 2 कैसे आया पता ना, माइनस माइनस प्लस होता है, अरे P फाइनल माइनस P इनिशियल, अरे यार माइनस प्लस का, अरे ऊपर नीचे का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और बात, जितनी फोर्स के सरफेस पे लगा रहे हैं उतनी सरफेस इनको भी लगा रही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं लेनी। लास्ट केस देखो, केस 3, यानी A भी है और R भी मान लो R की वैल्यू R मान लो, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस R, यानी ऐसा हो रहा है इस बार, लाइट आई, कुछ रिफ्लेक्ट करके और कुछ एब्जॉर्ब करके, इसमें कोई शक की बात है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यही लाइट आई, कुछ एब्जॉर्ब होगी कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कोई शक की बात। अब ध्यान दो, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पर अलग अलग, कैसे, एक निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब वाले, एक नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट वाले। फील करना, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या दोनों अलग अलग होंगे, नहीं होंगे, तुम्हें फील आया। मान लो कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स है 10,000, कितने आए 10,000 नंबर ऑफ फोटॉन्स है, मान लो 2,000 क्या हो गए एब्जॉर्ब, 2,000, तो बाकी कहां गए,
रिफ्लेक्टेड गेन है ये, दोनों अलग अलग है नहीं, वही तो लिखा है मैंने, और क्या खास थोड़ी लिखी। तो फील कर एब्जॉर्ब फॉर्मूला क्या होता है, सुनना सुनना, अगर 1 के लिए लिखता तो कैसे लिखता, IAT और इसकी वैल्यू 1 करता, और यहाँ पे क्या लिखता, क्या HC/λ। पर ये किसके लिए होता, हमको किसके लिए चाहिए, हमको किसके चाहिए नहीं चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं NA। क्या बोलेंगे, क्या ये बात फील आई। पर NA की जगह इसके साथ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A की वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे 1 - R। क्या लिखेंगे, क्या ये बात तुम्हें चमकी नहीं चमकी, ये बात चमकी नहीं चमकी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे तू और बताएगा, IA λ/HC, और यहाँ क्या लिखेंगे, ये बात आया नहीं। अब फील कर, वही वही सेम कहानी, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्या डेल्टा P/डेल्टा T, डेल्टा T की वैल्यू 1, डेल्टा T की वैल्यू, तो फिर फोर्स की आएगी वो कितनी आएगी, क्या डेल्टा P 1 सेकंड के लिए, और हमको 1 सेकंड के लिए थोड़ी चाहिए, तो इसके लिए फोर्स अलग होगी और इसके लिए फोर्स। अच्छा पर हम तो ये निकाल चुके हैं, हमको पता है एब्जॉर्प्टिव के लिए फोर्स कितनी होती है, अभी बोल, अभी पढ़ी, अभी पढ़ी, हाँ अभी निकाली हमने, IA/या 2IA/C, ज्यादा किसके लिए होती है, तो इसके लिए क्या होगी IA/, और इसके लिए कितनी होगी, अरे होगी या नहीं होगी, या प्राणी निकल के तुम्हारे, ये बात क्लियर, निकली नहीं, पक्का। पर ये फोर्स यहाँ पे लगेगी ना, ये फोर्स यहाँ पे क्या यूज, देख फील करता है, ये फोर्स तो निकालनी है ना हमको इनकी वजह से, हम ये तो पुरानी फोर्स नहीं, ये तो पर फील कर, हम यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, पिछले से एक चीज यूज कर सकते हैं, सुन मोमेंटम, हम ये चीज यूज पर हम मोमेंटम यूज कर सकते हैं। सुन जब क्या हो रहा है बेटा, ये एक है बेटा एब्जॉर्प्शन, ये क्या है एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन हो रही है तो मोमेंटम कितना था हमारा, चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, जब एब्जॉर्प्शन हो रही है तो चेंज इन मोमेंटम कितना था, क्या H/λ, ये था नहीं था, और रिफ्लेक्शन की वक्त क्या 2 आ रहा था, क्योंकि फाइनल भी आ गया था। तो ध्यान से देखा, अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है तो लैम्डा की वैल्यू ये तो लिख नहीं सकते, बट हमको पता है हम मोमेंटम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, H/λ, डेल्टा P की वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और यहाँ पे डेल्टा P ये तो लिख नहीं सकते, पर डेल्टा P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2H/λ लिख सकते हैं, नहीं। अब क्या फोर्स लिख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके, हाँ, यानी फील कर इसकी जो फोर्स आएगी वो कैसे आएगी, ध्यान सुनना, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन आएगा, फोर्स का फॉर्मूला कहता है डेल्टा P इंटू टाइम, पर टाइम तो 1 सेकंड है, और नंबर ऑफ टर्न्स के ये है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो देख IA/λ/HC 1 - R, और यहाँ क्या आएगा H/λ, यहाँ पे बोल के आएगा फोर्स इसके कारण की वजह से, ये आएगा IA/λ/HC R, और यहाँ क्या आएगा 2H/, तो ध्यान से देख कुछ कट रहा है क्या, लैम्डा से H से H लैम्डा, यहाँ पे जो फोर्स आई उसकी वैल्यू बता कितनी आई, वो आई IA/C 1 - R, यहाँ पे जो फोर्स आई वो क्या आई IA/C इंटू 2, साथ में 2, क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा दोनों फोर्सेस है, दोनों क्या यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और तो अगर हमको प्रेशर टोटल निकालना है तो क्या दोनों को ऐड कर देना चाहिए फोर्सेस को, तो ध्यान से देख जो F नेट आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, ध्यान सुन, IA/C क्या आ जाएगा कॉमन, IAC बाय, यहाँ क्या बचा I - R, और यहाँ क्या बचा 2R, कितना आएगा 2R, तो I - R + 2R, तो यहाँ क्या बचा I + R, क्या बचा, तो ये IA/C 1 + R कितना बचा, और अगर प्रेशर निकालें तो क्या आ जाएगा I/C I + R, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है फोर्स का, ये वाला, क्या क्लियर है बात, यानी इस केस में क्या हो रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रही है, तो हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्प्शन वाले अलग से निकाले और रिफ्लेक्टेड वाले उसको चेंज इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया फोर्स, क्या आई उन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, क्योंकि 1 से करते तो फिर नहीं आती, फील आया नहीं आया, देख अगर सिर्फ इससे करते तो 1 सेकंड के लिए आते, कितने सेकंड के लिए, तो हमको 1 के लिए थोड़ी चाहिए, हमको तो बड़े से के लिए चाहिए, तो 1 - R करना पड़ेगा नहीं, तो R करना पड़ेगा नहीं, हमको बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स भी देखने हैं ना, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन 1 सेकंड के लिए थे, इस केस में अगर T से मल्टीप्लाई करते तो T की वैल्यू 1 जो स्टार्टिंग में सीखा, तभी यहाँ पे 1 - R करना पड़ा और R करना पड़ा, क्या क्लियर है बात, चमका नहीं, समझ आया नहीं, पक्का, मुझे पता प्राण निकल के होंगे, याद हो, फिर से देख लेना एक बार, जाते आते एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर, बहुत ऐसे लड्डू सा क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस इस पे क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, देख, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेसिकली, तभी क्वेश्चन कर रहा हूँ। मान लो आपके पास क्यूब है, क्या है क्यूब,
ठीक है। अच्छा, फिर से वो मैं पहले पहले सवाल पे आ जाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग पे किया था। एक एक लाइट टॉर्च मारू, छोटा सा क्यूब, क्या चलेगा क्या? चलेगा क्या? और मेरा आंसर क्या था? प्रैक्टिकली चलेगा पर थ्योरेटिकली चलेगा? हाँ, फिजिक्स बोलती है चल जाएगा। जैसे एग्जांपल्स में तो वो चीजें थी जो हम बोलते थे कि नहीं हो पाएगी पर आज हो रही है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि अच्छा आपके सिलेबस में नहीं पर फिर भी हम बोलते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल। हालांकि आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, आइंस्टाइन पढ़ेंगे सर, गणित के सवाल नहीं लग रहे यहाँ पे। रुला रहे क्यों सर? कुछ बड़ा आता है। मानो यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, इस पोर्शन के ऊपर गिर रही है, इस पोर्शन के ऊपर, फिर इसी पोर्शन के ऊपर लाइट गिर रही है। और ये पोर्शन, मान लो ये ब्लॉक है 1 kg का और ये पोर्शन साइड है इसकी 1 मीटर की, कितने की? ये आई आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर? चमका नहीं? और यहाँ पे ये ना फ्रिक्शन है इसमें, सरफेस पे क्या है बेटा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू 0.1। म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? क्या ये रुका हुआ है तो रुकने पे क्या लगता है? स्टैटिक। क्या लगता है? जब चलने शुरू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक। क्या आ जाएगा? स्टैटिक की तुम्हें याद भी है सब। जो मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? उसके बाद ये चलने लग जाता है। पर आपको इतनी बात याद नहीं रखनी है, आपको ये बात रखनी है, आपको एक बात याद रखनी है, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एन। क्या होता है? एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक रखा है एम मास का, तो नीचे क्या लग रहा है? एम जी। क्या लग रहा है? और ये क्या एन लगा रहा है इसके ऊपर, ये तुम्हारा एन लगा रहा है, तो ध्यान से एन किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को। किसको? सिंपल बात में बात करूं तो आप जो वेट मेजर करते हो अपना मशीनों पे, वो आप एम जी मेजर, आप एन मेजर करते हो। क्या मेजर करते हो? एन। क्या मेजर करते हो? क्यों? मान लो मशीन लगाई है, क्या लगाई है? मशीन। आपके काम आएगा तभी बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट पढ़ा दे। अच्छे बच्चे तो ड्रॉपर होता, डायरेक्ट पढ़ा दो। मशीन पे आप खड़े हुए, आप एमजी लगाया नीचे। क्या लगाया? तो मशीन ने क्या लगाया? नॉर्मल आपके ऊपर। क्या लगाया? अब जब उसने नॉर्मल लगाया तो न्यूटन का थर्ड लॉ याद आया, उसने बोला मैं भी लगाऊंगा नॉर्मल। तो उसने नॉर्मल कहाँ लगाया? मशीन पे। वो नॉर्मल किसने मेजर किया? मशीन। क्या फील आया तुम्हें? चमका? समझ आया नहीं? क्या नॉर्मल चेंज की जा सकती है? बिल्कुल। अरे हम ऐसे ऐसे करते हैं उसके ऊपर, क्या तो वेट चेंज होता है? नहीं, नॉर्मल चेंज की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बोला फाइंड मिनिमम आई, फाइंड मिनिमम आई सो दैट कि ब्लॉक मूव कर जाए। ब्लॉक अगर तो ध्यान से देखिए क्या कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं एक टाइम, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं एक लाइट टॉर्च रखी है मान ले कोई, उससे रोशनी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उस रोशनी की इंटेंसिटी कितनी हो कि 1 kg का ब्लॉक चलने लग जाए। 1 kg का ब्लॉक, हमको वो इंटेंसिटी बतानी है। हमको क्या बतानी है? वो। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से देख। हाँ बहुत खूब। और कुछ हमको गिवन होना चाहिए, हमको और कुछ गिवन होना चाहिए, हमको और कुछ गिवन होना चाहिए। नहीं, देखो ध्यान से। और एक कंडीशन गिवन है, उसने बोला है प्योरली अब्जॉर्प्टिव है, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? ये जैसे ही उसने ये दी ना, हमारे लिए आंसर आसान हो गया। क्यों? हमको पता है यार, अगर हम फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स से ज्यादा लगा दें तो क्या चलने लग जाएगा? तो चलने लग जाएगा नहीं लग जाएगा? लग जाएगा ना। देख मान ये चेयर है, ये क्या है? मैंने थोड़ी सी हिलाई, क्या तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने बेसिकली ऑटो एडजस्ट किया। क्या किया? जैसे मान ले मैं 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन ने भी कितना लगाया? मान ले फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 10 हो सकती है। कितनी? 10। तो अगर मैंने 1 लगाया तो फ्रिक्शन क्या 10 लगाएगी या 1 लगाएगी? क्योंकि 10 थोड़ा लगा से फिर तो पीछे आ जाएगा ना, पॉसिबल है। तो तभी तो बोलते हैं फ्रिक्शन ऑटो एडजस्ट करती है। क्या? मैंने 2 लगाया तो फ्रिक्शन ने भी कितना लगाया? मैंने 5 लगाया तो फ्रिक्शन ने भी, मैंने 10 लगाया तो फ्रिक्शन भी। अब मैंने 10.1 लगाया। क्या लगाया? अब चलने लग गया। अब तो उस 10 पे, उस 10 को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या चलने लग गया? यानी हमारी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, इसकी फोर्स अगर बड़ी हो जाए फ्रिक्शन फोर्स से, किससे? हाँ भाई, तो चलने लग जाएगा। हाँ भाई, तो चलने सिंपल। क्या फील आया? क्या अभी अभी हमने फोर्स पढ़ी, पर फील कर ध्यान से देख, ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन की पावर 1 है। तो अगर एब्जॉर्प्शन मतलब ए की वैल्यू 1 है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती थी? आई ए बाई सी या 2 आई बाई सी? कितनी आती थी? आई ए बाई सी। यानी हम बोल सकते हैं आई ए बाई सी इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन की वैल्यू। और फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन। क्या होता है? और एन इस बार क्या है? एम जी। एन क्या है बेटा? तो क्या लिख सकते हैं? क्या म्यू एम जी? अरे हाँ ना तो बोल। हमको निकालिए मिनिमम इंटेंसिटी। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना।
अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। तो ध्यान से देखो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज ग्रेटर देन म्यू एम जी सी बटे ए, बोल सकते हैं नहीं? तो ध्यान से देख, जो आई की वैल्यू आई वो आई ग्रेटर देन म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, कितनी, मास क्या 1 kg, जी की वैल्यू क्या 10, स्पीड ऑफ लाइट को सी रहने दे डिवाइडेड बाय ए। अब सुन, क्या इस पे गिर रही है? ये क्या स्क्वायर प्लेट है? अरे पूरे क्यूब की बात थोड़ी है, एक हिस्से पे गिर रही है ना यार। तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, तो डिवाइडेड बाय क्या 1, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, तो ध्यान से देख, ये 10, ये 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 0.1 1, तो ये आया आई इज ग्रेटर देन सी, आई इज ग्रेटर देन सी। ध्यान से एक मिनट, आई इज ग्रेटर देन सी का मतलब क्या है? सी की वैल्यू कितनी होती है? क्या 3 इंटू 10⁸, तो यानी आई इज ग्रेटर देन 3 इंटू 10⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यूनिट तो चेंज हो गया है इधर से कट हो, यानी 3 इंटू 10⁸ का मतलब समझते हो? 30 करोड़। कितना? 30 करोड़। इंटेंसिटी की वैल्यू अगर 30 करोड़ वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी ना, तो ये ब्लॉक चलने लगेगा सिर्फ। तो ये ब्लॉक सिर्फ चलने लगेगा, ये ब्लॉक सिर्फ चलने लगेगा। इतनी वैल्यू होगी ना, तो ये ब्लॉक सिर्फ चलेगा। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इतनी इंटेंसिटी लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और क्या थ्योरेटिकली है? हाँ, हमने करके दिखाया। क्या ये इलस्ट्रेशन इसीलिए कराया था ताकि आपको फील आता है कि लाइट से चीजें चल रही है भाई, इंटेंसिटी से चीजें चल रही हैं। टॉर्च लगा दो, चीजें चलने लग गई। इसके पीछे टॉर्च लगा दो, चीजें, ये चल रहा है पूरे दिन, जहां जहां जाना टॉर्च लगाओ, ऐसा होता। पर ऐसा नहीं बोल सकते फोर्स नहीं है, फोर्स है पर बहुत कम है। कैसी है बेटा? अगर तक मैं डायरेक्ट फील दिलाऊं, क्या आई ए बटे सी है? आई ए बटे सी बहुत बड़ा बहुत छोटा? तो बहुत बड़ा तो डिवाइड में है, तो ऊपर क्या बहुत छोटी वैल्यू, फोर्स क्या बहुत छोटी बहुत कम, बहुत छोटी। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? थोड़ा थोड़ा समझ आया? कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, इधर से ही, इसका ऑब्लिक वाला। तो प्राण निकाल दे। आज सिर्फ नॉर्मल वाला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? नॉर्मल, नॉर्मल चीजें चल रही थी, ठीक है? वो ऐसे वाला मत पढ़ना, सिर्फ नॉर्मल वाला पढ़ा है। अब वो मैंने ऐसी डायग्राम बनाई थी ना केस में, वो नहीं, वो मत बनाना, नॉर्मल वाला पढ़ा है। ऐसे ऐसे क्या हुआ, एब्जॉर्ब, एक बार एब्जॉर्ब हो गया, एक बार रिफ्लेक्ट हो गया, और तीसरी बार थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ, थोड़ा, यानी जो फिगर बनानी है वो ऐसी बनानी है। यहाँ पे एब्जॉर्ब, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हुआ, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब है, रिफ्लेक्ट, और कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट। क्या क्लियर हो गई बात? प्राण तो निकल गए किसी के? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन था